7 मई रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे व्यघात योग से काम को जल्दी कंप्लीट करके कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग जहां मन और आत्मा का मिलन होगा और आत्मिक शांति आपको मिलेगी। लेकिन चंद्र केतु का 2-12 का संबंध आपको आज फिजिकल कोई फिटनेस में प्रॉब्लम दे सकते हैं। परिवार में सुख और समृद्धि मिले और शांति रहे, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कराशेदा योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 मई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक बात से करना चाहूंगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे हमारे रोजाना छोटे छोटे पॉजिटिव दिशा में किए गए प्रयास जिंदगी में एक दिन बड़ा परिवर्तन लाते ही हैं। आप सभी को शुभकामनाएं आज के दिन की। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 10 और 11 मई को बैंकॉक में हूं, 16 और 25 मई दिल्ली, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद और 24 मई को सूरत और बड़ौदा रहूंगा। 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून को पेरिस, 14 और 15 जून को रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 10:20 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:17 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया व्याघात योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी सिंह राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज अपने फील्ड में एक स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आज की आपके लिए यही सीख रहेगी। अगर आप कोई किराए का मकान या किराए की मशीन लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसके लिए दिन शुभ है। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ अच्छे और बड़े इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। व्यघात योग्य बनने से व्यापारी लोगों के हाथ कोई बड़ा ऑर्डर लग सकता है। व्यापारी लोगों को आज कहीं से ऑफर भी बड़ा मिल सकता है कि किसी और के साथ आप जुड़ जाएं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, आपके भीतर एक ईर्ष्या आएगी, जेलसी आएगी, जिस वजह से आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। परिवार को अगर आपसे कोई शिकायत है तो उसे तुरंत दूर करिए। ऑफिस के काम को पूरे मनोयोग से करेंगे तो जल्दी फ्री होकर आप कुछ अलग कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के कामकाज में आज कोई अलग प्रकार की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सुधारिए और उनकी मदद भी कीजिए। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप खुश करने वाले हैं। खान पान में लापरवाही बरतना गले की तकलीफ आपको दे सकता है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों को आज परिवार पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। अहम और वहम की भावना आपके भीतर जागृत हो सकती है, जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को करियर में उठापटक आज देखने को मिलेगी। अगर आपको एडवांस में पता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका पहले से ही समाधान ढूंढ लीजिए। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस की पसंद नहीं रहेगा, उसमें सुधार करिए और पुरानी गलतियों से जरूर सीखिए। घर से दूर रहकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, हो सकता है कोई गुमी हुई चीज आपको मिल जाए। व्यापारी लोगों को कस्टमर की पसंद और नापसंद का ख्याल जरूर होना चाहिए। माल को स्टोर करने से पहले मार्केट पर आप जरूर सर्च कर लीजिए। व्यापारी लोगों को टैक्स रिलेटेड
कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है, उसमें सुधार लाइए, वरना कोई जुर्माना लग सकता है। वजन अगर बढ़ रहा है तो जीभ को थोड़ा आराम दीजिए, कम भोजन करें, ज़्यादा गर्म पानी पिएं। पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर पहले से पता है तो उसको ठीक पहले से कर लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पहले टारगेट बनाएं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे उसके साथ टारगेट बनाइए। मिथुन राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म के साथ आपका दिन बीतेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा की गई मेहनत का फल उन्हें आज मिलने वाला है। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा से बड़े लाभ मिल सकते हैं और बड़ा निवेश नहीं, आज छोटे छोटे निवेश पर विचार करिए। दोस्तों और अपनों के साथ किसी रिसोर्ट में जा रहे हैं, कहीं पर भी ऐसी जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं जहां पर एडवेंचर हो सकता है, तो ऐसा जोखिम न लें जो आपको नुकसान दे दे। परिवार के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसे निभाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। सेहत के मामले में शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को फिट रखिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर काम को पहले पूरा करना है, फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके एडवांस प्रिपरेशन करनी है। स्टोर मैनेजर हो या सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने काम पर ही नजर रखनी चाहिए, आपके टारगेट पूरे होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको प्रोफेशनली भी कोई बात करनी चाहिए, उनकी सलाह आपके बड़ी काम आ सकती है। हायर एजुकेशन या फिर जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आज गुड न्यूज मिल सकती है। कर्क राशि, पहले अपने पैसे पर विचार करिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों और कर्जों के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, उसके बाद आगे बढ़िए। समय को देखते हुए परिवार के लिहाज से दिन शांतिपूर्वक आपको बिताना पड़ेगा, इसके लिए सहयोग देना होगा। जॉब करने वाले लोगों को आज थोड़े परिवर्तन नजर आएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस या फिर सैलरी बढ़ाने के बारे में बहुत से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ अपने आप को काम में झोंक दीजिए। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स का आज काम करना पड़ सकता है, बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का तालमेल रखना होगा और पॉजिटिव एनर्जी रखनी होगी। घर की जरूरतमंद की चीजें अगर खरीदने जा रहे हैं तो आपको लिस्ट बनाकर और बजट बनाकर खरीदना चाहिए। आपके लिए दिन अच्छा है, लेकिन उसे बहुत अच्छा बनाने के लिए ऐसी जगह पर न रहें जो फालतू की गॉसिपिंग वाला समय हो। सेहत के मामले में आप लकी हैं। योग प्राणायाम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग स्टाइल, वर्किंग एफिशिएंसी से लोग आपके कायल हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को और एक्टिव करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि है तो बनी रहे, नहीं है तो आ जाए। इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पीले वस्त्र और पीले पुष्प अर्पित कर घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक कटोरी में गंगा जल, तुलसी के 11 पत्ते, चंदन और दूर्वा डालकर अपने मंदिर में रखें और प्रसाद के रूप में खीर का भोग अर्पित करिए। अब श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद एक माला ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम नमः एक माला जाप करिए। फिर पूरे घर के कोने कोने में उस जल का दूर्वा से यानी ग्रीन ग्रास से छिड़काव करिए। घर में नेगेटिव एनर्जी जो भी थी वो छू मंतर हो जाएगी और सुख समृद्धि व्याप्त होगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करिए और आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के मनोवांछित यानी जो चाहते वो काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन काम होने से पहले किसी को बोले नहीं, वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। जॉब करने वाले लोगों का आज पोस्टिंग या ट्रांसफर जिसको बोलें वो हो सकती है। मूड आपका बहुत स्विंग होने वाला है, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज सफलता की राह आसान दिखेगी। व्यापारी लोगों के काम बनते बनते रुक रहे हैं तो किसी की मध्यस्थता से पूरे हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को अगर हाल ही में कोई सफलता मिली, कोई काम पूरा हुआ है, तो आप अगले काम में जुट जाएं, ना कि सेलिब्रेशन में आप अपना समय व्यतीत करें। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप डायबिटिक हैं, हार्ट के मरीज हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, तो आपको अपने रूटीन में योग, प्राणायाम और शांति लानी ही होगी। कन्या राशि, नई टेक्नोलॉजी और कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए ताकि हमें किसी पर मोहताज न रहना पड़े। अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो आपसे मदद नहीं मांगते, लेकिन आपको पता है कि उन्हें कोई तकलीफ है, तो उनकी मदद आगे चल कर करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनभेद या मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर टारगेट बेस्ड काम करने वाले लोगों को आज फोन थोड़े घुमाने चाहिए, अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, तभी आपके काम पूरे होंगे। जॉब करने वाले लोगों को बॉस का मूड देखकर ही अपने सवाल जवाब करने चाहिए। स्टूडेंट को जिन सब्जेक्ट में कठिनाई लग रही है, आज सोशल मीडिया की मदद से वो आसान हो सकता है। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं, इसलिए गुरु से ज्ञान लीजिए। व्यापार रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं
तो जल्दीबाजी में न लें। अनुभवी लोगों की सलाह लेने के बाद एकांत में बैठकर खुद चिंतन और मंथन करिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके समय पर आज ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। मैन पावर या टेक्नोलॉजी की परेशानी हो सकती है। नसों में खिंचाव या हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक मेंबर्स के साथ अगर कोई वैचारिक मतभेद या मनभेद चल रहे हैं तो आपको ही छोटे बड़े त्याग करके शांति करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, प्रैक्टिस में जमकर पसीना आज बहाने वाले हैं। तुला राशि, आज घर की महिला, चाहे पत्नी, बेटी, बहन कोई भी हो, आज उनको खुशी की खबर आपको देनी है। कुछ सरप्राइज दीजिए। स्टूडेंट को स्टडी में कुछ समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन अगर वो पहले से आपको पता है कि क्या आ सकती है तो उसका समाधान एडवांस में ढूंढिए। व्यापारी लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। लापरवाही, लेट लतीफी, आलस से आपको परेशान कर सकते हैं। आज अप्रत्याशित लाभ आप चाहते थे, इसके लिए शेयर बाजार या जमीन जायदाद में कोई डील हो सकती है। आपका मन यदि किसी एक काम को करने में स्थिर नहीं हो रहा है तो मन के घोड़े को लगाम देने के लिए 3 मिनट तक ओम का जाप करिए, गहरी सांस लेकर। स्पोर्ट्स पर्सन को आज शरीर और मन का तालमेल बिठाना होगा और अच्छी नींद लेकर अपने काम पर लगिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को आप समय पर कंप्लीट करने में टीम की मदद ले सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, करियर में फोकस रहें। समय समय पर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ परेशान करेगी। घर परिवार में अगर कोई तकलीफ है तो आगे चलकर उनकी मदद करिए। वृश्चिक राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपना दिन गुजारते, उस पर थोड़ा बदलाव लेकर आइए। रूटीन को बदल के देखिए कैसे एंथुजियाज्म आता है। दिन की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी की आराधना से करिए, देखिए रिद्धि सिद्धि कैसे व्याप्त होती है। पारिवारिक लोगों के बीच में रहने के बावजूद अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, मन में उदासी आ रही है, तो सोशल मीडिया की मदद लीजिए। पुराने दोस्तों को फोन खड़खड़ाइए। पर्टिकुलर किसी खास प्रोडक्ट की सेल अगर डाउन हो गई है तो सोशल मीडिया की मदद हो या फिर किसी प्रकार टेक्नोलॉजी की मदद से आप वो स्टॉक निकाल सकते हैं। व्यापारी लोगों को नियम, कायदे, कानून में ही चलना चाहिए, वरना टैक्स या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पॉलिटिशियन को कोई अच्छी और नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जी जान लगा दीजिए। भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाकर चलिए। समय का पहिया बड़ी तेजी से गुजर रहा है। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अच्छा, पूर्ण रूप से नहीं, इसे अच्छा बनाने के लिए इंतजार नहीं करना, इनिशिएटिव लेनी है। एम्प्लॉयड पर्सन, कोई भी पुराने फाइल है, डेटा है, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उन्हें संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा हो सकता है। पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बनाने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बुधवार को ही हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती की कृपा से जब श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, तब उस समय भगवान शिव जी के धाम कैलाश में बुद्ध देव उपस्थित थे। बुद्ध देव की उपस्थिति की वजह से श्री गणेश जी की आराधना के लिए वह प्रतिनिधि वार हुए, यानी बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा उस दिन से शुरू हुई। बात करते हैं धनु राशि की। शुभ और लाभ का दिन है, इसलिए सफलता सुनिश्चित करने के लिए मेहनत जोर से करिए। जो कपल प्रेम विवाह करना चाहते हैं, यानी लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आज अपने माता पिता से इस पर विचार कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का अगर किसी नई जॉब के लिए इंटरव्यू है या अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। माँ के हाथों से गुड़ खा लीजिए और जब इंटरव्यू देने जाए या किसी खास काम के लिए तो दाहिना पैर पहली जो सीढ़ी है उससे बाहर रखिए। व्याघात योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके लिए किसी को न बताएं। जो स्टूडेंट है, आर्टिस्ट है, प्लेयर्स है, उन्हें जिस किसी भी अपने गुरु से, टीचर, कोच से अगर कोई सलाह मिलती है तो उसे मानिए। नशे की अगर आपको लत लग चुकी है तो उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारी लोग पर्सनल या बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसे चुकाएंगे कैसे, इसकी रूपरेखा पहले बना लीजिए। आप पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज आपको प्रॉफिट की कोई डील मिल सकती है। माँ बाप भी बड़े खुश होंगे। फैमिली में अगर कोई विवाद चल रहा है तो आपको ही पहल करके, त्याग करके उसमें सूझबूझ के साथ शांति लानी चाहिए। एक ही बात को कहकर अगर अगले को समझ नहीं आ रहा है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल का आपको सुधारना चाहिए। वॉकिंग की आदत डाल दीजिए, योग और प्राणायाम की आदत डाल दीजिए, वरना पेट बाहर निकल जाएगा और आपको हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकते हैं। बहन हो, बुआ हो, बहन तुल्य है या कोई भी घर में बच्ची है तो उनके साथ मधुर व्यवहार करिए, उन्हें सरप्राइज कोई गिफ्ट दीजिए। बात करते हैं मकर राशि की। आज बहस मत करेगा, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करेगा। पुरानी गलतियों से सीखना है। व्यापारी लोगों को वरना नुकसान हो सकता है, गलतियों से नहीं सीखा तो। समय अनुकूल पूर्ण रूप से नहीं है, कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखे और काम रुक सकते हैं, इसलिए धीरज, धैर्य और संयम दिखाना होगा। खेल खेल में आपको बच्चों के साथ भी बच्चा बन जाना चाहिए। अगर आप पर कोई भरोसा करता है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन आप किसी पर भरोसा करके कोई काम नहीं दें।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के गुस्से के आप शिकार होने वाले हैं, ऐसी कोई गलती ना करें। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे गुप्त रखिए, और यात्रा कर रहे हैं तो उसे गोपनीय रखिए। अहम और वहम की भावना आज आपके भीतर आ सकती है, इसलिए इस पर काबू पाइए। बच्चे अगर किसी विषय में कमज़ोर है तो आपको खुद बैठकर उन्हें समझना भी चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। परिवार में आज दोपहर या शाम को वाद विवाद बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में जॉइंट पेन वापस आ रहा है परेशान करने के लिए। हायर एजुकेशन या जॉब विदेश में करना चाहते हैं तो कल्पना के घोड़े कम करिए और धरातल पर आकर अप्लाई करिए। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो लाभ मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन का मन अकारण ही इधर उधर भटकने वाला है, जिस कारण आपका मन काम पर नहीं लगेगा और मन विचलित होगा तो डिसीजन भी आपके गलत होगी। इसलिए मन को शांत रखिए। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ से अगर कोई प्यार करता है तो वो माँ है, इसलिए माँ के चरण स्पर्श करेंगे तो उसी समय मन शांत हो जाएगा। यदि आप घर के बड़े हैं तो अपनों की या बच्चों की या जिस किसी भी गलती है तो हमेशा उन्हें डांटना ही समझदारी नहीं, उन्हें समझना भी समझदारी है। व्यापार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिएगा या छोटे लाभ को इग्नोर मत करिएगा। सोच विचार कर प्लान करके दिन गुजारिए। व्यापारी लोगों को आज नए ऑर्डर और टेंडर मिल सकते हैं, नए सौदे पर बात बन सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो किसी की मदद से वो आगे बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम समय से पहले कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन तय करिए। देखिए बॉस कैसे इंप्रेस होते हैं। जॉब करने वाले लोग अगर टीम को लीड कर रहे हैं तो आज गलती कोई कर ले तो क्रोध मत करिएगा, बल्कि उसे मोटिवेट करने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। खर्चे और कर्जे में कमी कैसे लाई जाए और अनर्गल शॉपिंग को कैसे बंद किया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट के कारण आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज के लिए आपको कुछ सीखना चाहिए। जो लोग टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, कोई कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, सुस्ती आपके हाथ आई हुई डील आपसे छीन लेंगे। अगर घर में कोई अतिथि आ रहा है तो पूरा स्वागत सत्कार करिए। स्पोर्ट्स पर्सन नोट्स बनाकर और हो सके तो अपनी गलतियों को लिख लीजिए और जो अच्छा है उससे भी लिखिए और जिन्होंने मदद की उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। माँ बाप को बच्चे अगर ऐसा लगता है कि किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें डांटने पीटने या कुछ ऐसा काम नहीं करें, बल्कि उन्हें प्यार मोहब्बत से एकांत समझाइए। ज़्यादा कंफर्ट जोन और मनोरंजन में न रहें, क्योंकि आज कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए प्रोफेशनली, वो आपके मनोरंजन के कारण चला न जाए। जिन लोगों को हार्मोनल तकलीफ है उन लोगों को रूटीन चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अगर आपको हाल ही में कोई सफलता मिली है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सेलिब्रेशन में टाइम वेस्ट न करें, बल्कि आगे की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। व्यापारी लोग यात्रा में बड़ा मुनाफा ले सकते हैं और व्यापार के विस्तार के लिए आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे कराशेदा योग के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि और गुरु थर्ड हाउस में और नवम भाव में हो या फिर नवम भाव में हो तो कराशेदा योग बनता है। अपने आसपास के लोगों के साथ सबसे अच्छे सामाजिक संबंध नहीं हो सकते हैं। आप दुर्घटनाओं के कई बार शिकार होते हैं। आपके बुद्धिमान होने की बात तो लोग करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी मूर्खताएं करते हैं जिससे अपना ही अहित कर बैठते हैं। तो बेसिकली ये दोष जो है ये योग नहीं है, ये दोष कहलाता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर के बने हुए मोदक का भोग लगाएं और 5 पत्ती वाली एक दूर्वा लीजिए, उस पर थोड़ा मौली लपेटिए। ऐसी 11 दूर्वा आप तैयार कर लीजिए और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करते हुए गणेश जी को अर्पित करें। फिर उस दूर्वा को थोड़े गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़काव करिए, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में छिड़काव करिए और फिर पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आपका कल्याण होगा। और हरी चीज़ों का दान करिए, चाहे हरे मूंग हो या हरी सब्जियां हो या हरी घास गौशाला में ही क्यों न हो। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी।
स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्वा बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।